तो भाई कल मैं वैनम 3 देखने गया था, द वैनम 3 द लास्ट डांस। और अगर हिंदी में देखिए 3D में, तो अगर मूवी को एक वर्ड में रिव्यू करूँ तो बोलूँगा कि भाई इट्स वॉज एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग तो थी, अब स्टोरी लाइन का उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं है, पर जो एक्शन सिक्वेंस थे ना भाई वो बहुत ही अच्छे थे। और पहली बात तो मैं बता दूं कि जो प्लेन वाला सिक्वेंस था ना पूरा, वो मुझसे मिस हो गया था क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंचा था, 9:30 बज गए थे, 9 बजे का शो था। तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की मूवी मेरी छूटी गई थी। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, ध्यान नहीं दिया, और फिर उसके बाद टिकट काउंटर पे कुछ टिकट का लोचा हो चुका था। पेमेंट करने के बाद भी जो वो लिंक सेंड करते हैं तो उस पर ब्लैंक ब्लैंक आ रहा था, तो पता नहीं क्या ही चल रहा था उस दिन। बेकार ही टाइम था, ख़राब था। तो बस मैं गया, तो फिर मुझे वो जब मैंने देखना चालू करी तो वो वैनम पूरा उसको उतार रहा था ऐसे पैराशूट बनाकर। तो मुझे लगा कि भाई पैराशूट, वो जो प्लेन वाला सिक्वेंस था जो स्टार्टिंग थी वो मैंने मिस कर दी। उसके बाद फिर मैंने मूवी देखना चालू करी तो भाई फिर थोड़ी स्टोरी समझ में आई कि भाई वो क्यों, वो जो फिश है, वो जो एक मॉन्स्टर है, वो क्यों वैनम के पीछे पड़ा है। उसे क्या चाहिए, नल को क्या चाहिए, नल को दिखाया गया है। तो भाई नल को, वो उसकी भी एंट्री हो चुकी है सोनी में, मार्वल में नहीं, सिर्फ सोनी यूनिवर्स में उसकी एंट्री हो चुकी है। तो भाई मूवी वहाँ से मैंने देखी तो भाई हाँ मतलब ठीक ठाक है भाई, ऐसा नहीं है कि आप इसको टॉकीज में देखने नहीं नहीं जा सकते। जो कि इफेक्ट है, 3D इफेक्ट है भाई, वो काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद मैंने पानी वाला जो सीक्वेंस देखा भाई वो बहुत अच्छा था। वैनम मछली, फिर फॉग, और वो फिर घोड़ा बंदर, वो वाला सीक्वेंस भाई बहुत बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। एडी और वैनम का रिलेशनशिप और गहरा हो चुका है, तो दोनों की केमिस्ट्री और बढ़िया हो चुकी है। और फिर लास्ट का भाई जो मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट है ना, वो है उसका क्लाइमैक्स। जो 20-25 मिनट का क्लाइमैक्स है ना भाई, वहाँ पे वो बहुत गजब का है। एक के बाद एक एक्शन सिक्वेंस आते जाएंगे, और लास्ट में फिर एज ए, अब स्पॉइलर का तो कुछ रहा नहीं क्योंकि भाई बहुत दिन हो चुके हैं मूवी को। तो वैनम सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर एडी, क्योंकि भाई उनके दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था अगर नल को आज़ाद नहीं करना है। तो भाई जो भी वो, अगर स्टोरी देखें तो वही थी कि अगर वो साथ में रहते तो वो जो उसका कोड था, जो कोड या कोड जो भी था, वो नल को चाहिए था। लेकिन अगर उनमें से एक कोई भी मर जाता है तो भाई वो नल को नहीं मिलेगा। तो उनमें से वैनम सेक्रीफाइस हिमसेल्फ और एडी, देयर फ्रेंडशिप देखने में अच्छा लगा, उन दोनों की केमिस्ट्री। लास्ट में भाई मूवी इमोशनल भी, क्योंकि जो 30 आई थिंक 30-40 सेकेंड एक रिकैप है पूरी मूवियों का, जो भी वैनम्स और उनकी केमिस्ट्री कैसे स्ट्रांग हुई है, हर एक सीन के बाद, हर एक मूवमेंट के बाद उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती गई है। तो भाई उसके बाद भी उसके उसके लिए भाई उन्होंने ऑलरेडी 30 या 40 सेकंड का एक वो डाला है वीडियो। तो जो भी भाई कनेक्टेड है वैनम से, मतलब जो भी वैनम 3, वैनम 1, वैनम 2 देखिए भाई, उनके लिए इफेक्ट होगा भाई। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि भाई जैसा भी भाई वैनम कैरेक्टर था अच्छा था। एडी के साथ वैनम 1 में जो एंजॉय किया था, उनकी केमिस्ट्री, कॉमेडी, वो सब देखने में मज़ा आया था। कॉमेडी इसमें भी वही वन लाइनर, और हिंदी डब भी अच्छी है, हिंदी डबिंग अच्छी है। और जो भी भाई लास्ट में क्लाइमैक्स बहुत बहुत अच्छा था। और एंडिंग भाई वैनम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। और फिर चलते हैं भाई पोस्ट क्रेडिट सीन पे। तो भाई दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन और एक एंड क्रेडिट सीन। तो पहला वाला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है भाई, उसमें नल को दिखाया गया है। आपको पता होगा जब एवेंजर्स में जब टोनी स्टार्क मिसाइल फेंक देता है, तो फिर उस पोस्ट क्रेडिट सीन में शायद थैनोस को दिखाते हैं तो वो हंसता है। तो भाई ऐसे भी नल भी हंसी रहा था कि भाई ठीक है, अगर ये वाला वे नहीं तो भाई मैं आज़ाद होने का कोई और दूसरा वे ढूंढ लूँगा। या फिर उसके पास है, जो वो वहाँ पे डायलॉग बोलता है ना कि भाई मैं आज़ाद होकर ही रहूँगा। तो मुझे लगता है कि उसने कुछ सोच के रखा होगा। और भाई जो स्पाइडरमैन 4 आ रही है, उसका टाइटल ही शायद स्पाइडरमैन 4 द ब्लैक किंग है। तो भाई देखते हैं भाई मूवी कितना स्पॉइल कर दे, मतलब कितना स्पेंड करती है। क्या 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 स्पॉइल तो नहीं, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे ही वर्ड होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो भाई देखते हैं कि वैनम 4 कितना एक्सटेंड करती है अपने आप को। और जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन था भाई, वो तो मतलब एक नाम का नहीं था। वो जो बारटेंडर था ना स्पाइडरमैन नो वे होम में, एडी उसके पास बैठ के दारू पी रहा था, और वही बार टेंडर्स सेम सोनी में भी दिखाया गया है, मतलब वैनम 3 में भी दिखाया गया है। तो बस वो बाहर निकल के आता है, उसी एरिया 51 पे तहस नहस हो चुका है, और वहाँ पे एक कॉकरोच
दिखाया गया है। और उसके पीछे एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए कॉकरोच नहीं मरते, तो शायद वो वैसा होगा कि भाई कुछ भी हो जाए वैनम नहीं मरता, तो कुछ भी अभी तो भाई बस, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन हाँ, फर्स्ट कैरेक्टर जो था ना, जो नल ने बोला कि मैं वापस आऊँगा, तो शायद वो स्पाइडर 4 में नल को और अच्छी तरह से सेटअप करें। लेकिन अगर सोनी से नल मार्वल में जाएगा तो सोचो सोनी वालों को कितना पैसा मिलेगा। भाई भरपूर पैसा मिलेगा। अगर मार्वल चाहता है कि वो नल को यूज़ करना चाहता है, नल के कैरेक्टर को यूज़ करना चाहता है, और वो मेन विलन होगा स्पाइडरमैन 4 में, तो भाई डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। अब भाई एडी का देखना है कि भाई वैनम तो रहा नहीं ऐसे मूवी अकॉर्डिंग, भाई वैनम तो रहा नहीं, तो क्या एडी के कैरेक्टर के साथ क्या होगा, वो सब देखना है भाई। अगर आपने देखी है तो भाई प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना कि भाई कैसी लगी। मैं बोलूँगा भाई एंटरटेनिंग तो है, आपको ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए। ओटीटी का वेट मत करो, क्योंकि जो इफेक्ट्स हैं, जो साउंड है, जो कि 3D एनिमेशन है, वो सब कुछ बढ़िया है भाई। तो आपको डेफिनेटली ये मूवी चेकआउट कर लेनी चाहिए। अब तो भाई टिकट प्राइस भी सस्ते हो चुके होंगे, तो भाई आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।